हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम जो हमारा साइंस के जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई में पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम 3 मार्क्स के करेंगे, 1 मार्क्स से करेंगे, 3 मार्क्स से करेंगे, 2 मार्क्स से करेंगे, 4 मार्क्स से करेंगे। जैसे जैसे मैं देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा, पहले मैं एनसीईआरटी को पूरा पढ़ाऊँगा, सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कराऊंगा, उसके बाद उस चैप्टर पे पिछले 10-12 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो कराऊंगा। ठीक है, ये मेरा पढ़ाने का पैटर्न रहेगा। तो जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में पूछा गया है 3 मार्क्स में। कह रहे डिफाइन द टर्म डीकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। आपको बताना है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एक एग्जाम्पल देना है किसका, थर्मल डीकम्पोजिशन का भी और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का भी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर ये 3 मार्क्स का कैसे है, अगर आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, एक एग्जाम्पल थर्मल का दोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइटिक का दोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये होती है मार्किंग स्कीम, इस तरीके से डिवाइड होता है। पहले हम लिखते हैं डेफिनेशन आंसर में। आपको पता होगा ये सब पढ़ा रखा है मैंने, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक्चुअली। रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाता है, दो या जो दो से ज़्यादा रिएक्ट्स में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक सब्सटेंस इधर रहेगा, वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में। ठीक है, रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देना है। सबसे पहले देते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो इजी ले रहा हूँ, ज़्यादा टफ नहीं। मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसको मैंने हीट किया। थर्मल का मतलब होता है गर्म करना। ठीक है, हीट किया, हीट का सिंबल ये होता है, ये लिखो या फिर ऐसे लिखो, हीट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड हवा बन जाएगी, गैस हवा में बढ़ जाएगी और हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और एक एग्जाम्पल में किसका देना है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इसका एग्जाम्पल देना है हमें। देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अब जो प्रेजेंस होगी वो किसकी होगी, इलेक्ट्रिक करंट की होगी। मैं ले लेता हूँ H2O, इसकी 2 मोल ले लिए और उसको मैंने दे दिया इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होगा, 2H2 + O2। ठीक है, तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बन गया बड़े आराम से। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ये सीबीएसई 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, देखिए वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्वेश्चन को लिखना फिर आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मैं साइंस के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। तो उन चीज़ों को ध्यान रखा करो आप लोग, एंड प्लीज़ गाइज वीडियो को ऑनलाइन ही देखा करो, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स
राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एक सब्सटेंस को सिंपल प्रोडक्ट में ब्रेक करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हीट की, लाइट की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर एक केस के लिए आपको एक एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। सो पहला वाला हीट के लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, CaCO3 ले लो, उसको हीट कर दो, आपको क्या मिलेगा, CaOCO2, 1 मार्क्स मिल गया आपको हीट के करस्पॉन्डिंग। सो दूसरा लिखते हैं, ठीक है, मैं इजी वाला ही लिख रहा हूँ। अब ले लिया मैंने AgCl, ठीक है। अब या तो लाइट लिखो या सनलाइट लिखो, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस होगी, गर्म नहीं करना, यानी कि धूप में छोड़ देना, ये रिएक्शन धूप में होती है। तो क्या आ जाएगा, 2Ag प्लस Cl2। क्लोरीन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। तीसरा एग्जाम्पल हम ये देते हैं, किसके लिए देना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया था हमने 2H2O, यहाँ लिख दोगे आप इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और यहाँ लिख देना 2H2 प्लस O2। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उसको आप PDF चाहिए तो बता देना, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सीरीज़ का। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, ठीक है, 3 मार्क्स में। कह रहे A और B पार्ट में कह रहे मेंशन द 4 इंफॉर्मेशन गिवन बाय एन इक्वेशन। आपको जो एक इक्वेशन 4 चीज़ों को मेंशन करती है वो बताना है। और फिर B में क्या बोल रहा है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज एप्लीकेबल इन केमिकल रिएक्शन। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या एप्लीकेशन करती है केमिकल इक्वेशन में, वो केमिकल रिएक्शन में, वो आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सो देखो ए पार्ट का आंसर लिखेंगे। सो 4 चीज़ों के बारे में बताना है। सो पहली चीज़ ऐसे लिखोगे, एन इक्वेशन मेंशन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ या फॉलोइंग इंडिकेशन, ऐसे लिख के फिर लिखना। पहला क्या लिख दोगे, पहली चीज़ तो किसको इंडिकेट करता है, फिजिकल स्टेट को। तो क्या लिखोगे, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट को दर्शाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की। पहली चीज़ तो ये करते हैं। सेकेंडली आ जाते हैं, जो हम रिएक्टेंट और रिएक्शन में जो इक्वेशन में हमारा होता है, हम एक तरफ रिएक्टेंट रहता है, एक तरफ प्रोडक्ट रहता है। सो वो चीज़ किसके करस्पॉन्डिंग बनती है, कभी टेम्परेचर होता है तो कभी प्रेशर होता है, हीट होता है, इन चीज़ों की प्रेजेंस को वो दिखाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, कॉमा प्रेशर, कॉमा हीट, ETC। इस चीज़ को भी दिखाता है। फिर जो कैटेलाइज्ड होता है, कैटेलाइज क्या होता है कि जो रिएक्शंस को फास्ट कर देता है या स्लो कर देता है, उसको हेल्प बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो प्रेजेंस बताता है, कैटेलाइज की प्रेजेंस बताता है ना, यानी कि आप लिख सकते हैं कैटेलाइज कौन सा उसमें इन्वॉल्व है वो बताता है, कैटेलाइज्ड इन्वॉल्व्ड। थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट में हम क्या लिख दोगे, देखो स्टेट ऑफ चेंज भी होता है इक्वेशन में। कभी लिक्विड फॉर्म में से सॉलिड फॉर्म बन जाता है, तो सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म बन जाता है। तो फोर्थ चीज़ जो बताता है इक्वेशन, वो क्या बताता है, चेंज इन स्टेट। सो ये पार्ट के 4 मेन चीज़ हो गए जो एक इक्वेशन हमें बताता है, ठीक है। देखो इन क्वेश्चनों को पढ़ने का भी फ़ायदा है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी और स्ट्रांग हो जाएगा, साथ ही साथ आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा
कि हाँ सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन मैं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए प्रीवियस के क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है और ये एक सीक्रेट है अच्छे मार्क्स लाने का। बी पार्ट में आ जाते हैं, हमें बताना है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज एप्लीकेबल इन केमिकल रिएक्शंस। तो देखो, इधर जो हम रिएक्टेंट लेते हैं और इधर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, दोनों तरफ में जो मास होता है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्यों? ना तो हम किसी चीज़ को, मास को ना तो बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, यानी कि ख़त्म कर सकते हैं। उसे हम बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये रूल बना है। तो क्या लिखोगे? शॉर्ट वाला आंसर ही लिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ से, मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी destroyed in a chemical reaction। ठीक है, मास को ना तो आप किसी केमिकल रिएक्शन में बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या फिर इसमें दूसरा लिख सकते हैं आप, दूसरा क्या हो जाएगा, जो टोटल मास होता है, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स in a chemical reaction has to be equal to the total mass of elements present in the reactants। so आप ऐसे याद रखना ना, mass of reactants, total mass of reactant equal to total mass of product। इस रूल को भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर किसका आंसर हो गया, थर्ड का। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ कॉपर वायर वाज लेफ्ट इन सिल्वर नाइट्रेट solution for some times it was observed that the solution turned bluish green। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चन को घुमा के लिखते हैं। इसमें इस कॉन्सेप्ट में आपसे दो क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन है उसको एक्सप्लेन करो। एंड सेकेंडली आपसे बोला है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज टेकिंग प्लेस। तो इस क्वेश्चन को मैंने इससे पहले जो वीडियो बना रखी वो मैंने बता चुका हूँ, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को तोड़ के लिख दिया है। सो देखो, जब हम कॉपर को डुबोते हैं सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में तो सोल्यूशन का रंग चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ग्रीन हो जाता है हल्का सा। तो क्यों होता है वो आपको बताना है, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन क्या बोला है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिखोगे, देखो जो कॉपर है एंड जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, तो कॉपर हमारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से। रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर ऊपर है सिल्वर से। अगर तुम शक्तिशाली हो और तुमसे कोई थोड़ा कम शक्तिशाली है तो तुम उसको दो झापड़ मार के उसकी जगह आ जाओगे, है ना। हमेशा यही रूल होता है कि जो शक्तिशाली होता है वो कमज़ोर को हटा देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है, कॉपर यहाँ बलवान है और यहाँ पे जो सिल्वर है वो दुर्बल है। तो क्या करेगा कॉपर, ऐसे लिखना है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ठीक है, हैंस when copper hence when copper wire is, कॉपर की तार, कॉपर वायर इज डिप्ड, डिप्ड का मतलब डुबोया जाता है, डिप्ड इन सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, it displays
इट डिस्प्लेसेस मतलब वो हटा देता है किसको, सिल्वर को। इट डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम AgNO3। मतलब हमारे पास ये है, इसको हटा के क्या लग जाता है उसकी तरफ से, कॉपर लग जाता है। AgNO3 सॉल्यूशन फॉर्मिंग कॉपर नाइट्रेट, फॉर्मिंग कॉपर नाइट्रेट, यानी कि CuNO3 बन जाता है। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। विच इज ब्लूइश ग्रीन कलर, जो कि थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब इस पहले पार्ट में तो ये बोलना है, अब ये जो रिएक्शन हो रही है उसको आपको प्रॉपर लिख के दिखाना है। मतलब रिएक्शन को भी लिखना है ना, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज टेकिंग प्लेस। ओके, सो हमारे पास कॉपर है, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, 2 मोल देने पड़ेंगे क्योंकि हमें लिखना है बैलेंस्ड। तो क्या होगा, एज कॉपर हटा देगा Ag को और उसके प्लेस पे आ जाएगा क्या, कॉपर नाइट्रेट। और हमारा Ag अलग हो जाएगा। Ag क्या है हमारा, ये सिल्वर है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, कॉपर नाइट्रेट। जो कि ब्लूइश कलर का है। तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स से पूछा गया है 2016 में। कह रहे हैं हमारे पास 2 ग्राम फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, आर हीटेड इन अ डी बॉइलिंग ट्यूब। उसको गर्म किया जाता है बॉइलिंग ट्यूब में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पे पूछे गए 3 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, आप जो 2 ऑब्जर्वेशन देखते हैं कम से कम वो आपको बताना है इस प्रोसीजर में। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, कौन सा रिएक्शन हो रहा है केमिकल, वो आपको बताना है। और थर्ड में बताना है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, और ये जो भी चीज़ हो रही है उसका केमिकल इक्वेशन आपको देना है। देखो, जब 2 ग्राम फेरस सल्फेट को, 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हम टेस्ट ट्यूब में लेके हीट करेंगे, बॉईल करेंगे, तो हमें 2 चीज़ देखने को क्या क्या मिलेंगी, तो वो हम लिखेंगे। पहले पार्ट का आंसर लिख रहे हैं, ऐसे लिखोगे, टू ऑब्जर्वेशंस आर, कौन कौन से हो जाएंगे। नंबर ए लिख देते हैं, चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट तो चेंज होगा ही होगा, है ना। चेंज इन स्टेट एंड कलर, जब भी उस आप गर्म करोगे तो उसका जो स्टेट है वो बदल जाएगा, जो भी उसकी अवस्था है, और उसका कलर ज़रूर चेंज होगा, थोड़ा सा भी हो लेकिन होगा ज़रूर। चेंज इन कलर एंड स्टेट, ये पहला ऑब्जर्वेशन है। सेकंड, थोड़ा गैस बनेगा, जब आप गर्म करोगे, है ना, तो उसमें से भाप टाइप का निकलेगा, तो क्या होगा, इवेल्युएशन ऑफ गैस। ये 2 चीज़ हमें देखने को मिलेगी। पहला आंसर में आपको ये हो गया। सेकेंडली बोला है कि कौन सा रिएक्शन होगा, ये आपको बताने कौन सा रिएक्शन होगा। देखो, हमारे पास एक ही चीज़ है, वो क्या है, फेरस सल्फेट, उसको गर्म करना है। तो जब फेरस सल्फेट एक एलिमेंट है इधर, उसको मैं गर्म कर रहा हूँ, फिर बाकी अदर प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो जब इधर एक रहता है और इधर कई सारे बन जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो किसका एग्जाम्पल है ये, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड वाले में क्या बोला है, रिएक्शन को लिखना भी है, केमिकल रिएक्शन को।
तो हमारे पास है फेरस सल्फेट। FeSO4 का हमें लेना होता है 2 मोल। फिर उसको हमें क्या करना होता है, हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Fe2O3 SO2। ठीक है, अब चाहो तो ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, ये गैस में होता है, और फिर आ जाता है SO3, ये भी गैस में होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या गया आंसर, 3 मार्क्स। सो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है, NCERT आपने ढंग से पढ़ ली है ना, तो ये क्वेश्चन आपके आराम से बनेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 2012 में पूछा गया है। ठीक, हमसे क्या बोल रहे हैं, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। हमें इनके रीजंस देना है कि ऐसा क्यों होता है। ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक क्यों है वो बताना है। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ठीक, अभी हमने पढ़ा भी है। एंड रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, वो आपको बताना है। सो पहला वाला आंसर हम देते हैं। पहले वाले में क्या बताना है, ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका रीज़न क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिक्वायर। देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत पड़ती है मतलब एब्जॉर्व करती है, और जब एब्जॉर्व करती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। सिंपल। सो वही हमें लिखना है यहाँ पर, डीकम्पोजिशन reactions require energy either in the form of heat, light or electricity। ठीक है, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। सो हमें क्या पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड एंड एनर्जी ऑब्जर्व्ड हो रही है, इसलिए इस वजह से क्या होगी, एंडोथर्मिक। एंड इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर, इसीलिए ये एंडोथर्मिक नेचर का होता है, इसीलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोले जाते हैं। नंबर 2 कह रहे हैं, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। यही क्वेश्चन अभी जस्ट हमने पढ़ा था, तो उसको फिर से वही आ गया है। तो इसको मैं छोड़ भी सकता था, चलो लिख ही देता हूँ। तो आपको पता है एग्जाम में क्या लिखना है, आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम copper sulfate solution to form iron sulfate, which is लाइट ग्रीन। ये सारे क्वेश्चन NCERT के हैं आपके, लाइट ग्रीन इन कलर। अभी ये पार्ट 1 है, ठीक है। 3 मार्क्स के कम से कम बहुत सारे पार्ट आएंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों से पढ़ोगे ना तो आपके 95+ मार्क्स आएंगे, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ। इन कलर बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बिकॉज
iron is more reactive than copper, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। कह रहे जो रेस्पिरेशन होता है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, सॉरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये भी एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट पे बना क्वेश्चन है ना। तो रेस्पिरेशन के चीज़ें क्या होती है आपको बताइए। तो इसका आंसर हम लिखते हैं, क्या होगा, ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड, food containing carbohydrates are broken कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाता है किस में, ग्लूकोज में, ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। This glucose combines with oxygen। ये जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से क्या करता है, कंबाइन करता है, जुड़ता है इन सेल्स, कहाँ पर, सेल्स में, कोशिकाओं में, ऑफ आर बॉडी, एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी सिंस एनर्जी इज गिवन so it is एक्सोथर्मिक। क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2012 में पूछा गया था, हमारे इस सीरीज़ का 7वां क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, मज़े की बात ये है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ ब्राउन सब्सटेंस एक्स ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म्स अ सब्सटेंस वाई, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड वाई इट अगेन चेंजेस बैक इनटू एक्स। कितना शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि हमारे पास एक सब्सटेंस एक्स है जिसको हवा में हीट करते हैं तो वो सब्सटेंस वाई बन जाता है, और हाइड्रोजन गैस जब इसमें पास की जाती है हीट, हाँ, तो फिर से वो वाई बन जाता है, एंड इट चेंजेस बैक इनटू एक्स। मतलब वाई को जब फिर से हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो फिर से वो एक्स बन जाता है। मतलब एक्स को आप गर्म कर रहे हो तो वाई बन रहा है, वाई को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जब हीट करो तो फिर से वो एक्स बन जा रहा है। तो बताना है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड वाई। वो सब्सटेंस एक्स और वाई क्या है वो आपको बताना है। फिर हमसे बोल रहे हैं, नेम द केमिकल प्रोसेस अकरिंग ड्यूरिंग बोथ द चेंजेस। हमें केमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं उनका नाम बताना है, ठीक है। सो नाम आप इसी स्टेटमेंट से ही समझ गए होंगे। एंड थर्ड में क्या बोल रहे, राइट केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड इन बोथ द चेंजेस। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और 2012 में पूछा गया है। देखो सबसे पहले तो देखो वो एक्स, और वो एक्स क्या है हमारे पास, एक्स जो सब्सटेंस है हमारे पास वो है कॉपर। क्या है, कॉपर, Cu। एंड वाई जो सब्सटेंस है वो है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड। क्या, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि CO। पहला आंसर तो ये हो जाएगा। अब देखो कॉपर को जब आप कॉपर को जब आप हीट करोगे इन द एयर, एयर का मतलब O2, ठीक है। एयर का मतलब क्या होता है, O2। ऑक्सीजन का मतलब, एयर में हमारे ऑक्सीजन होती है ना। तो O2 हम ऐड कर रहे हैं किसी चीज़ में। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो क्या होती है, ऑक्सीडाइजेशन। एंड किसी चीज़ में जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो वो क्या होती है, रिडक्शन, ठीक है।
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडाइजेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ये सिंपल सा नोट है, इसे आप हमेशा याद रखो। तो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, पहले हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, देखो एक्स ऑन हीटिंग इन एयर, एयर मतलब हवा में, तब जाके वो वाई बन रहा है। एंड फिर क्या कर रहे हैं, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, मतलब फिर वाई में हम क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक। एंड फिर हमें जो दोनों बार में जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको बताना है। फर्स्ट में हमें क्या हो रहा था, कॉपर में हमें क्या ऐड किया हमने, ऑक्सीजन। फिर हमने उसको हीट किया हवा में, यह हवा है, फिर हीट किया तो हमारे पास क्या बन गया, 2CuO। देखो तभी मैंने इसको क्या बोला, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया है। तो ये क्या रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फिर हमारे पास सब्सटेंस अब क्या है, वाई है। ये तो हमारे पास एक्स था, ये हमारे पास वाई था। अब की बार वाई हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड। उसमें हमें क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन। फिर क्या करना है, हीट करना है। ये हमारे पास वाई है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉपर प्लस H2O। ठीक है। सो कॉपर से देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया है, तो ये क्या सा रिएक्शन है, रिडक्शन है। एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। ठीक है, तो ये वाई था, तो ये हमें एक्स मिल गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे हैं। ये पार्ट 1 था। ऐसे ही मैं 7 क्वेश्चन की सीरीज़ लाऊंगा आपके लिए। एक बार में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे आज के लिए बहुत है। कल फिर और 7 क्वेश्चन देखेंगे।